बनेगा। हाँ आप खुद लोगों को नौकरियां देंगे, मुलाजमत देंगे और वहाँ से अच्छा क्यों सर सप्लाई भेजो वहाँ से। अच्छा, हमने सुना था कि आप जो है इधर गाँव में दूध जिसके पास फालतू है वो आपके पास जमा करते हैं, आप हस्ब ज़रूरत जो है तो लोगों को देते हैं, तो कहाँ से तोड़ करके रखते हैं? घरों से दूध लेते हैं मैं। हाँ। हर घर से, हर किसान के घर से। पहले यहाँ दूध की कोई कीमत नहीं थी कि लोग ऐसे दूध देता था, तो मैंने सोचा कि इस दूध को सेफ्ट करूं और उसको जो एक मार्केट बना दूं ताकि लोगों को भी रोज़गार बन जाए और हमारा भी रोज़गार बन जाए। फिर मैंने घरों में गया, लोगों से कहा कि आपका दूध दे दो कि मैं हर कस्टमर को दूध पहुंचा दूंगा, असली दूध पहुंचा दूंगा कि ये जो केमिकल दूध है, डब्बे का दूध है, ये सेहत के लिए मुज़िर है। तो लिहाजा एक तो आपको रोज़गार बन जाएगा, लोग गाय भैंस बकरियां पालना छोड़ रहा है तो इसमें फिर दोबारा दिलचस्पी हो जाएगी। तो मैंने जो है हर घर में गया, लोगों को मैंने इसकी तरफ माइल किया। पहले लोग जो है ना तैयार नहीं थे कि पुराने जहन के लोग थे, वो लोग कह रहा था कि जी दूध नहीं बेचते, उसका कोई पैसा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं हर घर में गया, हर किसान को मैंने इसका जो है ना इसके बारे में उन्हें समझा दिया कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना इस दूध के कारोबार से कहीं पहुंच गया। तो आजकल जो केमिकल है, डब्बे के दूध है, इससे जो है ना हमारी जो है देसी ग़िज़ा बेहतर है। मैंने इस सिलसिले में घरों में जाकर दूध लेना शुरू कर दिया। एक से दूध लिया, किसी से पाव लिया, किसी से आधा किलो दूध लिया। दूध लेने के बाद मैंने कस्टमर बनाया लोगों को कि आपके बच्चे बीमार है, आप बीमार है, ये डब्बे का दूध पिलाने से ये दूध ले लो। फिर मैंने वो दूध जो है किसान से ख़रीद कर जो है ना हर घर में मैंने सुबह और शाम सप्लाई करते हैं, सप्लाई करके मैं उनके घरों में ये दूध पहुंचा देते हैं। इस वक्त मेरे पास जो है 40-50 कस्टमर मेरा है कि जो मैं रोज़ाना, सर्दी हो बर्फ़बारी हो जो भी हो, कि मैं लोगों के घरों में दूध पहुंचा देते हैं। तो हमारे ज़िले खरमा में पहली दफ़ा दूध की सप्लाई हमने शुरू कर दी। तो आज हमारे पास दूध की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया और लोगों को अब रुझान हो गया, पैसा आना शुरू हो गया। बहुत से ऐसे घर हैं जिसके घर में कोई ज़रिया माश नहीं थे, आज उनके घर भी इसी से चल रहा है। उसका भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है। तो मेहदीआबाद में भी मेरा दूध जा रहा है, ये गौहरी तक, मंठोखा, माधोपुर, गासी, ये तमाम लोगों के घरों में मैं सुबह हर घर में जाते हैं, उनसे दूध लेते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग करके और बोतलों में डालकर जो है उनके घरों में हम पहुंचा देते हैं। मतलब आप दूध स्टॉक नहीं रखते हैं? दूध स्टॉक है नहीं, दूध स्टॉक नहीं है, दूध के लिए अभी प्रोडक्ट के लिए स्टॉक नहीं है। इस वक्त मेरे पास जो है तकरीबन जो है 2 मन दूध का ऑर्डर है डेली, मगर दूध नहीं है। तो महकमा लाग स्टॉक ज़िला खरमान के डीडी जनाब इसरार अहमद साहब ने मुझे बहुत हौसला अफजाई दिया। उसने मुझे कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बाद जो है कल आपके हेड क्वार्टर में, गोहरी में ज़िले हेड क्वार्टर ऑफिसर आने तक आपने जो है ना इस चीज़ को यहाँ पैदा करना है। दूध यानी कम से कम जो है डेली आपने 100 केजी दूध यहाँ पैदा करना है, दही बनाना है, दूध बनाना है, मक्खन बनाना है। अच्छा, ये कब से शुरू किया? ये तकरीबन मैंने डेढ़ साल हो गया, 1.5 साल से मैंने ये काम शुरू किया। और यहाँ जो है लस्सी की कोई कीमत नहीं थी। लस्सी 1-2 दिन के बाद ये ख़राब हो जाता था, फेंक देता था। आज जो है गासी नाले से डायरेक्ट जो है लस्सी आते हैं, लस्सी को कीमत लगाया और रोज़ाना में सीज़न के टाइम पे 2 मन 3 मन लस्सी जो है रोज़ाना फ़रोख्त करते थे यहाँ पे। तो रोज़ाना कितनी सेल होती है आपकी दूध से? जी रोज़ाना इस वक्त दूध से जो है मेरी 1500-2000 सेल हो जाते हैं, मुझे बचत है 1000। और सर गर्मियों में सीज़न में मुझे 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार तक जो है मुझे सेल हो जाते हैं। ये रोज़ाना? अच्छा। मक्खन का भी है, मक्खन 1200 रुपये इस वक्त केजी है। और दूध जो है मैं घर में जो है ना 90 रुपये में दूध घर पहुंचा देते हैं, हर घर में 90 रुपये में दूध पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त जो है 8-10 ऐसे घर है जहां रोज़गार नहीं थे, वो इसी के ज़रिए जो है ना उसके घर में ज़रिए माश का आमदन हो गया। अब लोगों को रुझान हो गया कि यार ये करने से ये चीज़ हो रहा है। और महकमा लाग स्टॉक जो है जनाब डॉक्टर इसरार साहब जो है डीडी खरमा है, इसने मुझे बहुत हौसला अफजाई दिया।
उनकी हौसला अफजाई की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ। इन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया है कि ज़िले खरमा में लाइव स्टॉक की तरफ से मुझे जो है ना डेयरी फार्म बना के देंगे यहाँ पर, इसका अप्रूवल हो चुका है। और अब वो मुझे एक शेड बना के देंगे, ऑस्ट्रेलियन या फ्रीज़र जो है गाय ला के देंगे। तो इस वक्त मुझे 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक फ़ंड मंजूर कर दिया है। ये फ़ंड अभी आने वाले हैं। जैसे ये फ़ंड मुझे मिलेंगे तो मैंने यहाँ जगह बनाया है, उस जगह पे जो है ना कम से कम जो है 10 ऑस्ट्रेलियन या फ्रीज़र गाय रखेंगे, जो कम से कम एज टाइम दूध जो है 10 लीटर से लेकर 15 लीटर तक एक टाइम दूध दें, और 2 टाइम दूध जो है वो 30 लीटर दूध देंगे। तो 10 गाय का प्रोग्राम है बाहर ऑस्ट्रेलियन का। उसको रहने के बाद जो है पूरी ज़िले हेडक्वार्टर में जो है ये दूध सप्लाई करेंगे। मैंने गासिन डेयरी फार्म के नाम से ये दूध का दुकान खोला है। तो इस वक्त मेरे पास जो है ना तलब है, रसद नहीं है, ये स्टॉक नहीं है, और अपना कोई फार्म ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं इस वक्त इधर? जी, इस वक्त मैं यहाँ पर दूध का और देसी अंडे का, मुर्गियों का काम करते हैं, और लोगों के घरों से देसी अंडे लाते हैं, फिर इसको मैंने मार्केट में सप्लाई करते हैं। सही। और यहाँ देसी अंडों की कोई कीमत नहीं थे। इस वक्त एक देसी अंडा जो है 20 रुपये का है। 20 रुपये का मैं ये अंडा यहाँ फरोख्त करते हैं। तो बहुत से घरों में से देसी अंडे भी मिलते हैं, वो लोग मुर्गियाँ भी पाल रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो स्कीम है, जो मुर्गियों का जो स्कीम है, 5 मुर्गी 1 मुर्गा देंगे, इसमें भी यहाँ से फार्म भरा है। और इसी साल में भी एक पोल्ट्री फार्म का प्रोग्राम है हमारे 2 बंधु ने, वो भी महकमा लाग स्टॉक के ताउन से ये काम शुरू करेंगे। उसमें कम से कम उस शेड में जो है ना 3,000 मुर्गियाँ पालेंगे। और इस वक्त मेरे पास गोश्त का काम है, मुर्गियों की गोश्त। मतलब हमारे लोग जो है जो नौकरियों की तलाश में रहते हैं, आपकी तरह का कारोबार नहीं करते हैं जी, तो आप उनको, जो लोग नौकरी की तलाश में ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए ख्वार होते हैं, सिफारिश और पैसा लगाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि इनके पीछे जाना छोड़ दें। खुदा अल्लाह ताला ने जो है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से ज़राए हैं जो हम करते नहीं हैं। अगर हम करें तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले हफ्ते हमारे ज़िले खरमा में, हमारे मंठोखा के मुकाम पर ज़िले खरमा का एक कुली कचहरी था, जिसमें हमारे डीसी खरमा साहब ने फरमाया कि हम लोग सिर्फ नौकरियों के पीछे रहते हैं, PWD में जाने के लिए, गेम कुली में जाने के लिए सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। आपके पास बिलखुसूस ज़िले खरमा में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आपके पास सयाह आते हैं, आबशार पे आते हैं, मंठोखा आबशार विज़िट करने के लिए आते हैं, ऊपर खरमा का जो आबशार है उधर विज़िट करने के लिए आते हैं। मगर खरमा में जो है कोई रेस्ट हाउस ना होने की वजह, होटल्स ना होने की वजह से लोग जो है ना टूरिस्ट वापस जो है फिर सिकरदो चले जाते हैं। आप लोग अपने इलाकों में जो है ना टूरिस्ट के लिए जो है ना ऐसा काम करो, जैसे कि गर्मियों में फल फ्रूट का काम है, फल फ्रूट बेचो, और फास्ट फूड है, जूस है, और मिल्क शेक है, चाय कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, और रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस बनाएं। इससे आप बहुत से ज़रिए कमा सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि नौकरी। मैंने भी कराची में नौकरी कर रहा था। मैं इस वक्त कराची में जो है ना 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी था, मैंने वो छोड़ के यहाँ आया है, क्योंकि उसमें मेरी सेहत भी ख़राब था, मुझे शुगर होता था, ब्लड प्रेशर हाई होता था। यहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक 50 घरों में जाते हैं, दूध के पीछे 50 घरों में दूध देने के लिए जाते हैं, तो मुझे शुगर जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त में दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने इस कारोबार से मुतमईन हैं? मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं तमाम नौजवानों से यही अर्ज़ करूँगा कि आप जो है ना ऐसे चीज़ों में आ जाएँ। और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने हमें बहुत से ज़राए दिया हुआ है, मगर हम लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ जो है ना नौकरी के पीछे है, नौकरी मिले बस ठीक है, यानी 8 घंटे ड्यूटी करके फिर वापस घर आ जाए। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के जो है ना 12 बजे तक मैं जद्दोजहद करता हूँ। रात के 12 बजे मुझे आराम के लिए मौका मिलते हैं। सही। मैं सुबह आप खरीदते कितने रुपए लीटर हैं? मैं 80 रुपये का कस्टमर से 80 रुपये में ख़रीदते हैं, 90 रुपये में कस्टमर के घर में दे देते हैं। मुझे सिर्फ डिलीवरी पे 10 रुपये बचत है। सही। तो 1000 कम से कम रोज आप कमाते हैं? जी जी, रोज कमाते। तो मतलब आप घर बैठे 1-2 घंटे की मेहनत से 30-40 हज़ार माहाना कमाते हैं। और मैं अपनी जो है सेहत भी, जो मैं शुगर और ब्लड प्रेशर में जो है ना महीने के 5-7 हज़ार रुपये में दवाई खाता था, वो भी ख़त्म हो गया। और सेहत भी जो है ना बेहतरीन है, ठीक ठाक है। तो लिहाजा मैंने जो है नौकरी अगर मुझे लाख रुपये के भी नौकरी का ऑफ़र करूँगा तो मैं नौकरी नहीं करूँगा।
कि मैं ये काम करूँगा, क्योंकि मुझे शुरू से जो है ना पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म में मुझे बहुत शौक था ये काम करने का। बहुत शुक्रिया, हम आपका भी आपके साथ हैं, आपका भी हम बहुत आपके लिए बहुत दुआगो शुक्रिया। हैं कि आपका कारोबार इसी तरह चले, न सिर्फ आप अपने बच्चों को पालें इस कारोबार के जरिए, बल्कि जो लोग बेरोजगार हैं नौजवान, उनको भी आप मदद कर सकें। बिल्कुल, आपका बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. खुदा आपको सलामत रखें, आपने मुझे हौसला अफजाई दिया, यहाँ आने कर हम आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।